हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और आप लोग जानते ही हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि उनके वहाँ का मौसम जो है वो ठीक होगा। कल रात जो है वो आंधी तूफान, बहुत भयंकर वाले आंधी तूफान थे और मतलब बहुत सारे पेड़ जो है वो रास्ते में भी टूटे हुए थे और जो लाइट का इश्यू हो रखा था, है ना, उस वजह से जो है वो घर से क्लास नहीं ले पाया हूँ। इंटरनेट का भी इश्यू हो रखा था। अब स्टूडियो ही आया हूँ, इसलिए 2-4 मिनट लेट भी हूँ मेरे प्यारे दोस्त। तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ भी दिक्कत होगी और हो सकता है वो इस वजह से क्लास को ना भी ले पाए, पर कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा मिसलेनियस हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद जो है एपी के बचे हुए पार्ट को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ये कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। क्या आया था भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे क्या आया था इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, होमवर्क वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे भाई। गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात जो है वो आप लोगों को 125/152 दे रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, योग का फॉर्मूला होता क्या है? आप कहेंगे योग के फॉर्मूले 2 होते हैं। या तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा दो, ये हमारा तब लगता है, ये हमारा तब लगता है जब r 1 से बड़ा होता है। या फिर आप एक योग का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, ये आपका तब लगता है जब r 1 से छोटा होता है। r 1 से छोटा होता है। तो ये बात समझ में आई। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप यहां चीजों को देखेंगे तो r 1 से बड़ा भी हो सकता है, r 1 से छोटा भी हो सकता है। तो आप जो मन करे वो वाला फॉर्मूला प्यारे दोस्त लगाइए। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाता हूं तो 3 पदों का योग, ए प्रथम पद मुझे नहीं पता है, सर्वानुपात मुझे नहीं पता है, लेकिन यहां 3 पद है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा? r-1 हो जाएगा। ये 3 पदों का योग आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 पदों का योग क्या होगा? 6 पदों का योग जब आप लिखेंगे तो a 1 माइनस r टू द पावर n, n की वैल्यू 6 हो जाएगी अपॉन r माइनस, अच्छा 1 माइनस r, 1 माइनस r। अगर वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1 माइनस r आएगा, 1 माइनस r। अगर मैं दोनों का अनुपात आप लोगों से पूछूं, अगर मैं दोनों का अनुपात प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछूं, अगर मैं दोनों का अनुपात आपसे पूछूं तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 125/152 दिया हुआ है। भाई साहब, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 3 पदों का योग ये दिया हुआ था और शुरू के 6 पदों का योग जो है वो ये दिया हुआ था। दोनों का रेशो आपको दिया हुआ है। तो पहले 3 पदों का योग ये होता है, पहले 6 पदों का योग ये होता है। दोनों का रेशो निकालेंगे तो वो आपको ये दिया हुआ है। क्या 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट जाएगा? क्या ए से ए कट जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इसके बाद मामला क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 1 माइनस आर क्यूब लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त? आर क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप आर की पावर 6 को आर क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी यानी 1 माइनस आर क्यूब,
ए प्लस बी यानी 1 प्लस आर क्यूब, 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कट जाएगा, तो इस वाले स्टेप में क्या बचने वाला है 1/1 प्लस आर क्यूब। यहां क्या आ जाएगा 125/152 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। 152 की गुणा 1 में होगी 152 हो जाएगा, 125 की गुणा 1 में होगी 125 हो जाएगा, और 125 की गुणा आर क्यूब में होगी तो 125 आर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो 152 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा। और अगर मैं यहां से ये कहता हूं 12 में से 5 गया, 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा। ये 125 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और इधर क्या है केवल आर क्यूब बच जाएगा। क्यूब हटाइए, इधर क्यूब रूट लगाइए, तो 3/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3/5 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? 3/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं भाई। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ भी नहीं था। शुरू के 3 पदों का योग ये आप लोगों को दिया हुआ है, शुरू के 6 पदों का योग ये आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों का रेशो जो है वो 125/152 आप लोगों को दिया हुआ है। जो चीज कट सकती है उन्हें काट दीजिए। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस आर क्यूब। नीचे जो ये 1 माइनस आर की पावर 6 है, इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आर क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप मेरे प्यारे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगा। ए माइनस बी यानी 1 माइनस आर क्यूब, ए प्लस बी यानी 1 प्लस आर क्यूब। 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कट जाएगा तो नीचे 1 प्लस आर क्यूब बच रहा होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसकी गुणा इसमें करूं और इसकी गुणा इसमें करूं, तो आर की वैल्यू जो है वो 3/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? आर की वैल्यू जो है वो 3/5 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? बताइए, क्या ये बात समझ में आई है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, आगे की मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लिखा दिखाई दे तो यहां देखिए, यहां कितने पद दे रखे हैं। आपने कहा यहां 3 पद दे रखे हैं। आगे कितने पद दे रखे हैं? आगे दे रखे हैं 6 पद दे रखे हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने पदों का है? ये 3 पद हैं, ये 6 पद हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने पदों का है? तो आप कहोगे 3 पदों का है। जितने पद का डिफरेंस होता है उतने पावर में बचे 1 के बटे में लिख देते हैं। अगर 3 पदों का डिफरेंस है तो पावर 1/3 यानी क्यूब रूट होगी। अगर 2 पदों का डिफरेंस है तो पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट होगा। अगर 4 पदों का डिफरेंस है तो पावर 1/4 यानी कि पावर 1/4 हम लोगों को करनी होगी। मैं आपका उस डाउट को भी क्लियर करूंगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया है, मैं उसको भी अभी क्लियर करूंगा। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे जी ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे मेरे भाई? आप इसमें से इसको घटाइए डायरेक्ट। 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा 27, और बटे में डायरेक्ट इसे लिख दीजिए। और जितना मेरे प्यारे दोस्त गैप है, जितना मेरे प्यारे दोस्त गैप है, उस गैप को 1 के बटे में लिख दीजिए। उस गैप को 1 के बटे में लिख दीजिए। आपने यहां से देखा 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, और यहां लिखा हुआ है 1/3। अब आप ये समझिएगा, हाँ आप ये समझिएगा कि मेरे भाई पावर 3 है, पावर 3 से जब गुणा होगी 3 कट जाएगा तो यहां खाली 3/5 बच जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा
मुझे कैसे पता चलेगा कि r एक से छोटा होगा या r एक से बड़ा होगा? मेरे प्यारे दोस्त, जब आपने शुरू के 3 पदों को देखा तो 3 पदों का योग बैठ रहा था 125। अब आगे के 3 पद और जोड़ देते हैं तो केवल योग 27 बढ़ा, तभी तो 152 हुआ है। शुरू का योग जो है वो 125 बैठ रहा था, आगे के 3 पद और जोड़े तो मेरे भाई 152 बैठ गया, यानी आगे के 3 पदों को जोड़ के 27 हम लोग जोड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी शुरू के पदों का योग ज्यादा हो आखिरी के पदों के योग से, तो समझ जाना वो श्रेणी जो है वो घटते हुए क्रम में है। श्रेणी जो है भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां दिया हुआ है, एक श्रेणी दी हुई है 16, 8, 4, 2, 2 और यहां से कितना आएगा 1, ऐसे एक श्रेणी दी हुई है। मैंने आपसे शुरू के 3 पदों का योग पूछा तो आपने कहा 16 और 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। मैं कहता हूं शुरू के 5 पदों का योग बताओ तो आपने कहा 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31 हो जाएगा। यानी कि शुरू के 3 पदों का योग जो है, या फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं, अगर इसके बाद मैं आपसे कहूं कि अगला पद क्या आएगा तो 1/2 आएगा। अगर मैं कहता हूं शुरू के 3 पदों का योग कितना बैठ रहा था, आपने कहा 28। शुरू के 6 पदों का योग कितना बैठ रहा है 28 और 2 30 और 1 31, 31.5। यानी शुरू के 3 पदों को जोड़ के 28 आ रहा था, अगले 3 पदों को जोड़ता हूं तो केवल 3.5 योग बढ़ता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि श्रेणी जो होगी वो घटते हुए क्रम में होगी? श्रेणी जो होगी वो घटते हुए क्रम में होगी। अगर शुरू के 3 पदों का योग ज्यादा दे रखा है, अगर शुरू के 3 पदों का योग ज्यादा दे रखा है अगले 3 पदों के योग से, तो हमेशा श्रेणी घटते हुए क्रम में होगी। शुरू के 3 पदों का योग 125 है, अगले 3 पदों का योग 27 है, क्योंकि 27 जोड़ने के बाद ही शुरू के 6 पदों का योग 152 बैठा होगा। तो जब भी शुरू के 3 पदों का योग अगले 3 पदों के योग से बड़ा हो तो श्रेणी जो होगी वो घटते हुए क्रम में होगी, और जब श्रेणी घटते हुए क्रम में होगी तो r 1 से छोटा होगा, r 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें से इसे घटाइए, ये ऊपर आ जाएगा, बटे में इसे लिख दीजिए, जितना गैप है उतना पावर में लिख दीजिए। ये इसका शॉर्ट मेथड है, ये इसका शॉर्ट मेथड है। डायरेक्ट आपके सामने 3/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा शॉर्ट मेथड बता तो दिया था, डायरेक्ट आंसर बताया तो है कैसे निकाला जाता है। इसमें से इसे घटाइए, आ गया 27, इसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, जितने पदों का गैप है उतना 1 के बटे में पावर लिख दीजिए, ये इसका शॉर्ट तरीका है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? यदि किसी जीपी के तीसरे, 8वें और 13वें पद क्रम से पी क्यू आर है। अच्छा, मैं जीपी का तीसरा पद पूछूं तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पी दी हुई है। जीपी का 8वां पद पूछूं तो ए आर की पावर 7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्यों दी गई है। और जीपी का 13वां पद आपसे पूछूं तो ए आर की पावर 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आर आप लोगों को दी गई है। तो उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सर जी अगर 5 का गैप हो तो पावर 1/5 लिख देंगे, 5 का गैप हो तो पावर 1/5 लिख देंगे। ठीक है, वो 5 का गैप देगा नहीं, वो कभी भी 5 का गैप नहीं देगा, वो 3 का ही गैप देगा, वो 3 का ही गैप देगा, क्योंकि 3 से ही फॉर्मूला डिजाइन हो रहा होता है, 3 से ही हमारा फॉर्मूला डिजाइन हो रहा होता है, क्यूब वाला फॉर्मूला 3 से डिजाइन हो रहा होता है, तो वो हमेशा आपको 3 का गैप देगा। ठीक है जी, चलिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका तीसरा पद क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है, वो पी दिया हुआ है,
इसका 8वां पद ए आर की पावर 7 होता है, वो क्यों दिया हुआ है। इसका 13वां पद ए आर की पावर 12 होता है, वो आर दिया हुआ है। उसने कहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन है क्यू का स्क्वायर करो, क्या वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। क्यू का स्क्वायर करना ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 14 हो जाएगा। क्या इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या ये इतना आ जाएगा, ए की गुणा ए में करी ए स्क्वायर आ गया, आर की पावर 2 आर की पावर 12, दोनों की गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे 14 आ जाएगा। यानी पहली बात बिल्कुल ठीक है, पहली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप क्यू का स्क्वायर करते हैं, अगर आप क्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पी और आर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। क्यू का स्क्वायर करते हैं, क्यू का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्यारे दोस्त ये बन रहा होगा। ठीक है, तो क्यू का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, क्यू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी गुणा आर के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई। तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 दिया हुआ है। तीसरा पद यानी ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे वो 4 दी गई है। आपसे पूछा है प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या है। प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या है। प्रथम 5 पद यानी पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है, चौथा पद ए आर क्यूब है और पांचवा पद जो है वो ए आर की पावर 4 है। शुरू के 5 पदों का गुणनफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए ए और ए और ए ए ए ए कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। आर की पावर 1 है, 2 यहां, 2 1 3 3 3 6 और 4 10, आर की पावर 10 आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसको ए की पावर 5, आर की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या भाई। ए की पावर 5 और आर की पावर क्या 10 हो जाएगी। क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है क्या। अच्छा तीसरा पद था तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है 4 की पावर 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे आंसर जो हो जाएगा वो 4 की पावर 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। तो अगर तीसरा पद दिया हुआ है मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, अगर चौथा पद दिया होता तो ए आर क्यूब की वैल्यू होती, अगर छठा पद दिया होता तो ए आर 5 की वैल्यू दी हुई होती। क्या ये बात क्लियर हुई। तो आपने कहा जी ये तो आसान था, बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 37। बेटा देखो बाउंस होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको तीसरा पद दिया हुआ है तो यह समझ में आ गया होगा कि ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दी गई है। तीसरा पद जो होता है वो ए आर स्क्वायर होता है। प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, चौथा पद ए आर क्यूब होता है। मैंने बताया था जिस भी नंबर के पद की बात हम लोग करेंगे आर की पावर उससे 1 कम होगी। ठीक है मेरे भाई। अगर ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दी है तो उसने शुरू के 5 पदों का गुणनफल आपसे पूछा है। जब आप पहले पद की बात करेंगे वो ए होता है, अगला पद ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होगा, फिर ए आर क्यूब होगा, फिर ए आर की पावर 4 होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबकी गुणा करेंगे तो ए कितनी बार आएगा, 5 बार। आर की पावर जोड़ेंगे आर कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। अगर ए की पावर 5 और आर की पावर 10 को मैं लिखूं तो क्या ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूं, ए की पावर 5 आर की पावर 10 हो जाएगी। क्या ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दी है और पावर 5 है तो क्या आंसर 4 की पावर 5 आ जाएगा। बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है।
ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद है, तीसरा पद है तो यानी कि 2ar² की वैल्यू जो है इस बार आपको 3 दी गई है। पहले 5 पदों का गुणनफल, फिर से वही, पहला पद a है, अगला पद ar होगा, उससे अगला पद ar² होगा, उससे अगला पद ar³ होगा और उससे अगला पद ar⁴ हो जाएगा। अगर इन सब के गुणनफल की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है तो a कितनी बार है, 5 बार है, और r की पावर को जोड़ेंगे तो r कितनी बार है, 10 बार है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या ar² की वैल्यू 5 लिख सकता हूं, ar² की पावर, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो a की पावर 5 आ जाएगा और 2 की गुणा 5 में होगी तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी, और वही हमारे पास था। अब ar² की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 की पावर 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे वो 243 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एपी में भी कराए थे और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे मेथड हम लोगों को नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आपको फील आ जाएगी कि मेरे प्यारे दोस्त कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को करना क्या होता है। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी 3 संख्याएं जो हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 संख्याएं जो हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि इनका योगफल तथा गुणनफल क्रम से तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो 26 आता है और तीनों संख्याओं की गुणा करता हूं तो 216 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि संख्याएं क्या होंगी मेरे भाई। वैसे तो मेथड से भी कर सकता हूं, लेकिन सबसे बेहतरीन अप्रोच इसकी ऑप्शन होती है। ऐसी 3 संख्याओं को सेलेक्ट कीजिए जिन्हें जोड़ के 26 आ जाए। तो आपने कहा जी 12 और 8 20, ये नहीं होगा। 18 6 24 2 26 हो जाएगा। 9 और 6 15 और 12 27, ये नहीं होगा। 15 7 22 5 27 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे 18 छिक्का 108 दूनी 216, यानी कि जोड़ के तो 26 आ रहा है और गुणा कर रहे हैं तो 216 आ रहा है। क्या ये श्रेणी जीपी में है? तो आपने दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करके देखा, 1/3 आया। तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करके देखा, तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करके देखा, यहां से भी 1/3 आया। कॉमन रेशो बराबर है तो ये श्रेणी भी हमारी कैसी हो जाएगी? जीपी में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया जी, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइएगा, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाहता है? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के पहले और तीसरे पद का योग जो है, पहले और तीसरे पद का योग जो है वो 5वें और 7वें पद का योग 240 है। पहले और तीसरे पद का योग 15 दिया हुआ है तथा 5वें और 7वें पद का योग 240 दिया हुआ है। तो वो आपसे 9वां पद आपसे पूछना चाह रहा है। वो 9वां पद आपसे पूछना चाह रहा है। मेथड से कैसे होगा बेटा? मतलब जरूरी नहीं था उसमें मेथड लगाना, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं, पहला पद a मानिए, दूसरा पद ar मानिए, तीसरा पद ar² मानिए। इन 3 पदों को जोड़ के 26 के बराबर लिख दीजिए, या फिर जब भी मल्टीप्लीकेशन का हो तो पहला पद a/r मानिए, दूसरा पद a मानिए, तीसरा पद ar मानिए। इन तीनों को जोड़ के 26 के बराबर लिख दीजिए और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 216 के बराबर लिख दीजिए। आपको यहां से जब तीनों की गुणा करोगे r से r कट जाएगा, a की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। a की वैल्यू जो है वो 6 निकल के प्यारे दोस्त आ जाएगी। ठीक है जी,
क्या ये चीजें समझ में आई? ए की वैल्यू 6 आ चुकी है, यहां 6 रखेंगे, आर की वैल्यू 1/3 निकल के आ जाएगी। तो जब 1/3 रखेंगे तो प्रथम पद 18 हो जाएगा। ए की वैल्यू 6 आई है, 6 गुणा 1/3 यानी 2 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मान लेंगे। मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आप लोग जा रहे होंगे। तीनों संख्याओं का योग 26 दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का गुणनफल 216 दिया हुआ है। अब आप इसको मेथड से कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है एक गुणोत्तर श्रेणी के पहले और तीसरे पद का योग जो है वो 15 दिया हुआ है, और पांचवें और सातवें पद का योग जो है वो 240 दिया हुआ है। तो आपसे वो नौवां पद पूछ रहा है कि नौवां पद क्या हो जाएगा। नौवां पद क्या हो जाएगा वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। फटाफट बताइए भैया। अब आप जीपी में इतना तो अपने आप को मान चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर लेंगे। बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, करें, करके देखें। अच्छा, पहला पद क्या होता है? पहला पद ए होता है, प्लस तीसरा पद क्या होता है? आप कहेंगे AR² होता है। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? आपने कहा 15 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? यहां से अगर मैं a कॉमन ले दूं तो यहां क्या बच जाएगा? 1 + R² बच जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 15 दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। पांचवां और सातवें पद का योग क्या दिया हुआ है? पांचवां पद होता है AR4। यहां लिख देता हूं, पांचवां पद होता है AR की पावर 4 और सातवां पद होता है AR की पावर 6। इसका योग कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है। क्या मैं AR की पावर 4 कॉमन ले सकता हूं? यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 1 + R² बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो आया है वो AR की पावर 4 आया है और 1 + R² की वैल्यू कितनी निकल के आई है? तो आप कहेंगे 240 निकल के आई है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को मेरे भाई डिवाइड कर दीजिए। a से a कट जाएगा, 1 + R² से 1 + R² कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 एकम 15 होता है, 15 छिक्का 90 होता है। R की पावर 4 बराबर 16 है, तो R कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या इसमें 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? R की पावर 4 इधर, 2 की पावर 4 इधर, पावर सेम है तो R की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। क्या R की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है? जहां मन करे वहां R की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे नौवां पद पूछा है, नौवें पद का मतलब होता है वो आपसे AR की पावर 8 पूछना चाह रहा है। इसकी तो वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो R की वैल्यू 2 रख दो जहां मन करे। R की वैल्यू 2 रख दी यहां पे आपने। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4A + A 5A हो जाएगा। 5A की वैल्यू 15 है तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी। 15/5 A की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। A की वैल्यू 3 आई है। R कितना है? R 2 है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 होता है। 256 की गुणा 3 में करेंगे तो 768 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक गुड़िया का सवाल है, प्रियंका निषाद का सवाल है कि हमने जो वो 3 वैल्यू मानी वो A/R। उस गुड़िया ने हमसे पूछा कि हमने जो वैल्यू मानी वो A/R, A और AR क्यों मानी? हमने उन 3 वैल्यूज को A, AR और AR² क्यों नहीं माना? यही तो क्वेश्चन है गुड़िया आपका। गुड़िया मैं आपको बता दूं, हमने जब AP पढ़ा था तो AP में हमें 3 वैल्यू माननी होती थी, तो हम उन 3 वैल्यूज को ये क्यों नहीं मानते थे? ये भी तो AP में है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल AP में है, D का डिफरेंस है।
हम मानते क्या थे, हम मानते थे पहली वैल्यू a माइनस डी मानते थे, दूसरी वैल्यू a मानते थे, तीसरी वैल्यू a प्लस डी मानते थे। यहां भी d का डिफरेंस है। वो ऐसा इसलिए मानते थे कि जब हम इन वैल्यूज का योग करते थे तो ऑटोमेटिक इसमें से d कट जाता था, इक्वेशन जो है वो बस a के फॉर्मेट में आ जाती थी, यहां से डायरेक्ट a निकल जाता था। अगर मैं जीपी में इन वैल्यूज को मानता हूं और इनकी आपस में गुणा करता हूं तो कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल के रूप में रहेगी। अब मुझे इक्वेशन एक वेरिएबल के रूप में बनानी है और वो जीपी में भी होनी चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई के केस में हमेशा तीन वैल्यूज को ले रहा होता हूं। पहली वैल्यूज a अपॉन आर लूंगा, दूसरी वैल्यू a लूंगा, तीसरी वैल्यू ए आर लूंगा। यहां से भी जब आप कॉमन रेशो निकालेंगे तो वो r ही निकल के आएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, उसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ था ना गुणनफल, तो r से r कट जाएगा। ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से डायरेक्ट आप a की वैल्यू निकाल पाएंगे। यही कारण था कि जब भी तीन संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन, जब भी तीन संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको यह वैल्यू माननी है, इन वैल्यूज को आपको नहीं मानना है। ठीक है जी। 5 का आ जाए तो 5 के केस में आप इधर बढ़ाते चले जाइए, एक इधर बढ़ाइए a अपॉन आर स्क्वायर, एक इधर बढ़ाइए ए आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई जी? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद जो है कुछ गेंद वाले क्वेश्चन कराऊंगा और फिर उसके बाद एपी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपकी तरफ लेके आऊंगा। चलिए, ए की वैल्यू कैसे निकाली है? ए की वैल्यू बेटा मैंने पुट करके निकाली है। आर की वैल्यू कितनी आई थी? 2, यहां पुट कर दी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 की गुणा ए में करेंगे 4a होगा, 4a प्लस a 5a हो जाएगा, और 5a की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। थोड़ा सा ओरली सॉल्व करनी है चीजें। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों को यह परेशानी है कि हमारे क्लास में चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। मैं उसका एक कारण बता देता हूं। आप क्लास के क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, उनके कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिन्हें क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपको यह फील आती है कि इस क्वेश्चन में यह करना था। अगर आपने उन कीवर्ड को पकड़ना सीख लिया तो जहां भी उस तरीके के कीवर्ड जिस क्वेश्चन में यूज होंगे उस क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा जो हमने क्लास में किया। एक सबसे पहले उस बुक को फॉलो कीजिए जहां चीजें सीक्वेंस से हो, जहां चीजें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हों। ठीक है, बुक की तरफ तब जाना है जब एक बार क्लास की चीजें कर लें और फिर पीडीएफ मतलब जो वर्कशीट आपको दी जाती है वो कंप्लीट कर लें, तब आप लोगों को मेरे भाई बुक की तरफ जाना है। जैसे अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें उस कीवर्ड को पकड़ूंगा जो मुझे ये बताएगा कि इस क्वेश्चन में ये करना है। एक लड़का 1 रुपए पर पहले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है, 2 रुपए पर दूसरे दिन और 4 रुपए पर तीसरे दिन, तो ज्ञात कीजिए उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो फरवरी की पहली तारीख से 20 तारीख तक अपना काम करके खत्म करता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले दिन उसने 1 रुपया कमाया, दूसरे दिन उसने 2 रुपए कमाए, तीसरे दिन उसने 4 रुपए कमाए और ऐसे ही 20वें दिन उसने कुछ रुपए कमाए होंगे, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मेरे भाई वो 20 तारीख तक कितने रुपए जो है वो कमा लेगा। अगर वो 20 तारीख तक कितने रुपए कमा लेगा, यानी वो 20 दिन का आपसे योग पूछना चाह रहा है कि इन 20 दिनों में उसने कितना रुपया कमाया। देखिए ना, उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो फरवरी की पहली तारीख से 20 तारीख तक अपना काम खत्म करता है, यानी इन 20 दिनों के उसे कितने रुपए मिलेंगे।
आप मुझे ये बताइए, क्या ये श्रेणी आप लोगों को जीपी में नजर नहीं आ रही मेरे भाई? 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, यहां 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, 256 ऐसे होंगे। उन सब का योग पूछा जा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझसे 20 पदों का योग पूछा जा रहा है? हाँ या ना? आर जब 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या लगता है? जब आर 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये लगता है। लगता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगता है ये। अच्छा, मुझसे पहला पद पूछा है, पहला पद क्या है? 1 है। आर पूछा है, आर क्या आएगा? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। पदों की संख्या कितनी है? 20 है, -1 है, अपॉन आर आया है 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 से 1 कट गया। छुटकू से क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? छुटकू से क्वेश्चन का जवाब 2 की पावर 20 -1 हो जाएगा। 2 की पावर 20 -1 हो जाएगा। 2 की पावर 20 -1 हो जाएगा मेरे भाई। यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अब इसी पर बेस्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके के बन रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 दोनों एक जैसे हैं, और इसके बाद वो कॉन्सेप्ट शुरू होगा जिसमें हमें बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी है। आज तो ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होगा। दिव्यांशु सिंह, 9th term of an AP is 99 and 99 term is 9, फाइंड 108वीं टर्म बताइए। रिजल्ट होता है, वैसे भी आप लोग मुझसे बिना पूछे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 8d की वैल्यू 99 है और a प्लस 98d की वैल्यू जो है वो 9 है। दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। 108वीं टर्म पूछिए, यानी a प्लस 107d की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 2 की पावर 19 भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है बताइए, क्यों हो सकता है 2 की पावर 19? कारण बताओ। नोटिस आपके पास जाता है कि 2 की पावर 19 क्यों हो सकता है। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन जानिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल, यहां से एक गेंद को फेंका गया, ये ऊंचाई जो है ये 5000 मीटर आप लोगों को दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5000 मीटर आप लोगों को दी हुई है। अगर मैं यहां से कोई गेंद गिराता हूं, अगर मैं यहां से कोई गेंद गिराता हूं तो गेंद जो नीचे टच करने के बाद वापस से इतनी ऊपर तक नहीं आएगी, वो इससे कम ऊंचाई तक ऊपर आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम इससे कम ऊंचाई तक ऊपर आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम उससे कम ऊंचाई तक ऊपर आएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा गया है, एक गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है, गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल के 4/5 गुना उछलती है मेरे भाई। तो गेंद जब तक वह रुक नहीं जाती तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि जब तक वह रुक नहीं जाती तो मुझे यह बताइए कि वह तब तक दूरी कितनी तय कर लेगी। मेरे प्यारे दोस्त, गेंद को यहां से गिराया गया है, गेंद 5000 मीटर गई होगी नीचे, वापस ऊपर कितनी जाएगी? पुरानी हाइट का 4/5 ऊपर जाती है। पुरानी हाइट का 4/5 ऊपर जाती है, यानी अब जो ऊपर जाएगी वो 4000 मीटर जाएगी। 5000 मीटर से गिराया गया है, अब जो ऊपर जाएगी वो कितनी जाएगी? वो मेरे भाई 4000 मीटर जाएगी। अब आप पूछोगे 4000 कहां से आ गया? ये 4000 यहां से आया है, 5000 मीटर की हाइट से ये गिराई, ठीक है सर। ए होगा, देखिए पीछे आप ऐसे किए हो मेरे भाई। एक लड़का 1 रुपए पर पहले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है, 2 रुपए पर दूसरे दिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है, 4 रुपए पर तीसरे दिन। तो ज्ञात कीजिए उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो फरवरी की पहली तारीख से 20 तारीख तक अपना काम करके खत्म करता है। क्यों हो जाएगा मुझे ये तो बताइए। 20 दिन का मुझे काम निकालना है। पहले दिन मैंने 1 रुपया कमाया, दूसरे दिन मैंने 2 रुपए कमाए, तीसरे दिन मैंने 4 रुपए कमाए। मुझे 20 दिनों का योग निकालना है।
तो S20 की वैल्यू, पहला पद कितना है 1 हो जाएगा, R कितना है 2, 2 की पावर कितनी 20 हो जाएगा मेरे भाई, -1, R -1, 2 में से 1 गया, 1 से 1 कट जाएगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा मेरे भाई। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली भी फंडा है, लेकिन मैं पहले समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। जब 5000 मीटर की ऊंचाई से उसे गिराया जा रहा था तो वो 4/5 जाती है पुरानी हाइट की। जब मैंने इसका 4/5 निकाला तो ये 4000 मीटर तक ऊपर गई। ये 4000 मीटर ऊपर गई है तो वापस नीचे 4000 मीटर आएगी, वापस नीचे 4000 मीटर आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। अब 4000 मीटर जब आई है, ऊपर जो जाएगी इस प्रीवियस हाइट का 4/5 जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 यानी 3200 जाएगी। अब की बार 4000 नहीं जाएगी, अब की बार 3200 जाएगी, फिर नीचे 3200 आएगी मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कितना जाएगी तो आप कहेंगे 3200 का 4/5 निकालो, अब इतना जाएगी, यानी कि आप कहोगे 400 400 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 2560 जाएगी, यानी 3200 ना जाके अब कितनी जाएगी 2560 जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही करते 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 गेंद यहां रुक जाएगी। वो कह रहा है इस दूरी को बताइए, इसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझना थोड़ा सा, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां बताने जा रहा हूं मेरे भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक चक्कर पूरा करने में दूरी देख लो, यहां से यहां तक एक चक्कर हो गया मेरे भाई, तो 5000 दूरी ये, 4000 दूरी ये, क्या टोटल 9000 दूरी तय करी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल तय करी है। क्या आपने यहां से समझ लिया 5 और 4 9000 दूरी तय करी है? अगला फिर चक्कर कितने का है? अगला चक्कर यहां से देखो 4000 और 3200 7200 दूरी तय करी है। 4000 और 3200 7200 दूरी तय करी है। क्या यहां से फिर यहां आ गए हैं? अब देखिए 3200 और 2560 जब आप देखेंगे 0 6 आएगा, 5 और 2 7 आएगा, 3 और 2 5, क्या 5760 दूरी तय करी है? 5760 दूरी तय करी, और ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यह श्रेणी जीपी में क्यों होती है, तो वो यहां से पता चलता है। जब आप इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो इन दोनों का रेशो जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये निकल के आता है 9 18 चौक 72, 18 पंजे 90, क्या 4/5 निकल के आया है। यहां से भी रेशो निकालेंगे तो 5760 और 7200 का रेशो निकालिए मेरे भाई। आपने कहा 0 से 0 कट गई, 24 से काटेंगे 24 24 576, 24 से काटेंगे 30 बार, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, क्या 4/5 4/5 रेशो बराबर आ गया। अगर रेशो बराबर आ गया है तो क्या ये श्रेणी जीपी में है? मुझे नहीं पता कि ये कहां जाके रुकेगी, इसमें हमेशा अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगता है। पहला पद कितना है 9000 है, और 1 माइनस आर कितना है, आर 4/5 आया है। यानी जब आप यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 में से 4 गया, 1/5, यानी टोटल दूरी 45000 मीटर हो जाएगी। टोटल दूरी 45000 मीटर हो जाएगी। क्या इतना बड़ा हम लोग एग्जाम में करेंगे? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं। ये चीजें मैंने समझाने के लिए आपको बताई हैं कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना होता है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं यहां से एक हाइट से एक गेंद को नीचे गिराता हूं, मैंने गेंद को नीचे छोड़ दिया, गेंद नीचे टच हुई होगी फर्श से और वापस से इतनी ऊंचाई तो कभी नहीं आएगी। गेंद अगली बार वो यहां तक आती है, फिर उसके अगली बार वो यहां तक आती है, फिर उसके अगली बार वो यहां तक आती है। धीरे धीरे हाइट कम हो जाती है और एक टाइम बाद आके रुक जाती है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि रुकने तक उसने टोटल कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो भैया हम बताएंगे ना कितनी दूरी तय कर ली होगी, हम किस लिए खड़े। यहां से गेंद को गिराया गया और वो गेंद नीचे 5000 मीटर आई।
अब ये 5000 मीटर तो वापस ऊपर नहीं जाएगी, प्रीवियस हाइट का 4/5 ऊपर जाती है, तो मैंने 5000 का 4/5 निकाल लिया। अब ये 4000 ऊपर जाएगी। अब ये 4000 ऊपर जा चुकी है तो वापस भी 4000 ही नीचे आएगी, आगे 4000। अब ये 4000 तो ऊपर वापस जाएगी नहीं, 4000 का फिर 4/5 निकाला तो अब ये 3200 ऊपर जाएगी, 3200 ही नीचे आएगी। अब ये 3200 ऊपर नहीं जाएगी, अब ये 3200 ऊपर नहीं जाएगी तो 3200 का 4/5 निकाला, अब ये 2560 ऊपर जाएगी। यानी कि मुझे जो है यहां पे अब जीपी का देखना है, जीपी बनेगी या नहीं। यहां से यहां तक एक साइकिल होती है, 5000 और 4000, पहली टर्म 9000 होगी। यहां से देखिए 4000 और 3200 दूसरी टर्म 7200 होगी, 3200 और 2560 तीसरी टर्म 5760 होगी। जब आपने कॉमन रेशियो लगा के देखा तो आपके समझ में आ गया कि ये जीपी में है। जीपी में अनंत पदों का योग कितना होता है, पहला पद अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, आंसर आ जाएगा 45,000। 45,000 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। अब देखना मेरे भाई, इसका एक डायरेक्ट फंडा बताता हूं, इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन की। कितनी दूरी से गेंद, कितनी ऊंचाई से गेंद गिराई गई है, 5000 ऊंचाई से गेंद गिराई गई है। प्रीवियस हाइट का कितना जाती है, 4/5 जाती है। आप इसका 4/5 निकाल लो तुरंत, 1000 हो गया, यानी 4000 मीटर जाएगी। शुरू में 5000 से गिराई जाती है और ये 4000 ऊपर जाएगी, तो पहला पद हो गया इसका 9000। डायरेक्ट लिख दो 9000। 1 माइनस आर, आर होता है जितनी ऊंचाई जाती है, प्रीवियस हाइट का जितनी ऊंचाई जाती है वही आर का वैल्यू होती है, वही आर की वैल्यू होती है। तो मेरे भाई 5 एकम 5 में से 4 गया, 1/5 आएगा, और 1/5 को जब आप यहां लिखोगे तो आंसर 45,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका डायरेक्टली फंडा होता है क्वेश्चन को करने का। पूरी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। पूरी डिटेल कुछ इस तरीके की होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 5000, 4000, 3200 ऐसे भी नहीं लिख सकते क्या? ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई, हमें एक साइकिल पूरी देखनी पड़ेगी। यहां तक एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल ये होगी, फिर तीसरी साइकिल ये होगी, पूरी साइकिल के लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये डायरेक्टली ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्ट आंसर मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। जो एपी का पार्ट बचा हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उसे शुरू कर देंगे। कल जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है, एक बच्चे का डाउट था कि जी आपने चाइनीज थ्योरम और एक और थ्योरम कहा था वो नहीं पढ़ाया है नंबर सिस्टम के अंदर, क्या वो हमें नहीं पढ़ना है? मेरे भाई मैंने ये भी कहा था कि जब लास्ट क्लास होगी तो इन तीनों चैप्टर्स में से जो चीजें मैंने छोड़ी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में वो कभी पूछी नहीं गई है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। फाउंडेशन में मैंने इसलिए पढ़ाया था उसको कि फाउंडेशन में सब कुछ पढ़ाया है मैंने, चाहे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार कल आपको 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन के साथ दोनों थ्योरम पढ़ा दूंगा, चाहे वो चाइनीज थ्योरम हो, चाहे वो विल्सन थ्योरम या कोई सी भी थ्योरम हो मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन के साथ पढ़ा दूंगा, आइडिया आपको दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताइए। एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। 540 कितनी ऊंचाई तक जाती है? 2/3 ऊंचाई तक जाती है, यानी कि मेरे भाई आप कहेंगे वो 360 और जाती है, यानी पहला पद हो जाएगा 540 और 360, 500 और 300 800, 60 और 40 100, यानी पहला पद 900 हो जाएगा। 1 माइनस आर क्या होता है? यही वैल्यू आर की होती है, यही वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आर की। 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3 बचेगा। 1/3 का मतलब होता है वो 2700 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा टोशेंट तो कराया था, टोशेंट से तो बहुत क्वेश्चन कराए थे। यूलर्स मेथड ही टोशेंट मेथड कहलाता है, यूलर्स थ्योरम ही टोशेंट मेथड कहलाता है। ऊपर करना, ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, हाँ।
अभिषेक कुमार सर, तुमने ये बोला कि ये इनफाइनाइट जाएगा, फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मेरा ये एक डाउट है, लास्ट पॉइंट जीरो। अरे भाई लास्ट पॉइंट जीरो रुक जाएगी ना गेंद, ऐसे नहीं गेंद दूरी तय करेगी, यहां आके गेंद रुक जाएगी। जब हर बार टच होने के बाद गेंद की ऊंचाई जो है वो कम हो रही है, तो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके गेंद रुक जाएगी, इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके गेंद रुक जाएगी। तो इसलिए इन्फिनिटी पदों का योग मुझे निकालना है, लास्ट पद जीरो होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये याद नहीं रहा तो कैसे होगा? तुम्हारे जैसों का इलाज ढूंढने के लिए तो ये मैंने बताया था, तुम्हारे जैसे बच्चों का इलाज ढूंढने के लिए ही तो ये बताया था। जिसको ये मेथड याद नहीं है वो सीरियस नहीं है बच्चे, वो सीरियस नहीं है। ठीक है, आइए मुद्दे पर आइए मेरे भाई, मैं इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कराने वाला हूं। ये यूपीएसआई 23/11/2021 में प्यारे दोस्त पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कल पूरा हो ही जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से जानिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपसे यह पूछा कि 1 से लेके 30 तक छोड़िए, अभी बीच में बात करते हैं। 1 से लेके 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 1 से लेके 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी? प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, पहले ना मतलब चीजें क्लियर करूंगा, और क्लियर पहली चीजें क्लियर कर ली तो आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पहले से ही ऊटपटांग चीजें करने लगे, पेपर में कैसे करना है वो मैं अभी बता ही नहीं रहा हूं, पेपर में कैसे करना है वो मैं अभी बता ही नहीं रहा हूं, मैं अभी ये बता रहा हूं कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी? सबसे पहले उसने एक वर्ड कहा है बीच। छोटी छोटी बातों पे आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कभी वो तक लिख देता है, 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, कभी वो आपको यहां बीच लिखा हुआ दिखाई देगा। तो बीच में आंसर और तक में आंसर में वेरिएशन आ सकता है, तो इन दोनों वर्डों का पहले अपने दिमाग में सेट करिएगा कि बीच का मतलब है हमें इस 1 को और 30 को काउंट नहीं करना है, इनके बीच में जो संख्याएं हैं उनमें देखना है कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होती है। आपने कहा जी एक 7 होती है, एक 14 होती है, एक 21 होती है, एक 28 होती है क्या? तो आपने यहां काउंट कर लिया कि 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 4 होंगी। लेकिन यहां आप इजीली काउंट कर सकते थे, इसलिए मैंने ये पहला तरीका आपको बताया, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस दे देता है। आपसे कहता है 100 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से 7 से 6 से 5 से या दोनों से या किसी से भी नहीं, इनसे डिवाइड हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त हर तरीके पर हम लोग काम करके चलेंगे। यहां आपने बता दिया, मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था, ये श्रेणी जो बनती है हमेशा एपी की श्रेणी बनती है, 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो, ये था मेथड नंबर 1 जो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते थे, लेकिन मुझे काउंट नहीं करना है। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि ऐसे करना नहीं है। आप मुझे ये बताइए 1 के बाद
ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे 7 होगी। क्या 7 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में 7-7 का गैप रहेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 7-7 का गैप रहेगा। दूसरी 14 हो जाएगी, तीसरी 21 हो जाएगी, चौथी 28 हो जाएगी। क्या ये संख्याएं हो जाएंगी? अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात मुझे बताइए, मैंने पहली संख्या लिख दी कि 1 से बाद में पहली संख्या 7 होगी जो 7 से डिवाइड होगी। मैंने आपसे यह पूछा कि 30 से पहले कौन सी संख्या होगी, 30 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा 30 को डिवाइड करके देखा, 7 चौक 28, 2 बच रहा है, उस 2 को घटाया, तो यानी 28 वो संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, अभी मैं बड़ी वैल्यूज भी दूंगा, वहां चकरा जाओगे, वहां चकरा जाओगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1 के बाद पहली संख्या 7 होगी जो 7 से डिवाइड होगी। 30 से पहले 28 वो संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रेणी बनती है ये एपी की श्रेणी बनती है, जिसके बीच में गैप जो होता है वो समान होता है। और जब भी कोई श्रेणी एपी में आप लोगों को दी गई हो तो उसके अंदर पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं आखिरी में से पहला पद घटा दो, 28 में से 7 गया, 21 बचेगा, अंतर से डिवाइड कर दो। अंतर कितने का आएगा? 7 से डिवाइड करने के लिए बोला है तो 7-7 का ही अंतर आएगा, और जो निकल के आए उसमें 1 जोड़ दो, यानी 21 और 7 28 में 21 और 7 21 को 7 से डिवाइड किया तो आपने कहा 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ा तो क्या आपके सामने 4 जवाब आ चुका है? क्या आपके सामने 4 जवाब आ चुका है? तो आपने कहा जी 4 जवाब आ चुका है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है। मेरी बात को थोड़ा सा और समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैं थोड़ा सा खुल के आप लोगों को बता रहा हूं। ये था मेथड नंबर 2 जब हमने इसको एपी में लगाया। मेथड नंबर 3 की बात कर रहा हूं। मेथड नंबर 3 मैं अभी बीच की संख्या ले रहा हूं, मतलब इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा 1 से लेके 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी? तो आप इस संख्या को 7 से डिवाइड करिए। आपने कहा जी 7 से ये डिवाइड ही नहीं होगी, यहां 0 आएगा। आपने इसको डिवाइड किया, 7 से डिवाइड होगी 4 बार, पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, छोड़ दो, रिमाइंडर क्या बच रहा है छोड़ दो। आपने इसको देखा ये 4 बार कट रही है। प्यारे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस ही वो संख्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस ही वो संख्या होती है जो मेरे प्यारे दोस्त 7 से डिवाइड होंगी। क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा 1 से लेके 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। आपने 7 से डिवाइड किया, ये नहीं कटेगा। आपने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 11 बार कटेगा। टोटल 11 में से 0 गया, टोटल 11 टर्म हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। तो आपने कहा जी इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा नहीं, इसे डिवाइड करोगे 7 सत्ते 49 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7, टोटल 71 पद हो जाएंगे। टोटल 71 पद हो जाएंगे। इसमें लोचा बहुत होता है, इसलिए एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलना। अभी हम ये पढ़ रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर हमें वो संख्याएं निकालनी हो जो किसी पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड होंगी तो हम संख्या को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, अगर मेरे भाई डिफरेंस ही इस केस में आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये संख्या, कभी ये संख्या पूरी कट जाती है, कभी ये संख्या पूरी कट जाती है इससे, या दोनों संख्या भी पूरी कट जाती हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इन तीनों चैप्टर से हम लोगों का विदाई समारोह भी होगा, विदाई भी होगी। तो कल की क्लास में टाइम से जुड़िएगा और टाइम से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।